हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी कैप चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और 31 तारीख से इसके फॉर्म फिलअप होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न के, वो भी फर्स्ट पेपर। और ये कितने मार्क्स का होता है? तो ये होता है आपका 150 टाइम 2.5 घंटे का। कितने? 2.5 घंटे का होता है। और इसमें विषय की हम बात करें तो इसमें विषय कितने होते हैं हमारे? 5। टोटल कितने विषय होते हैं? 5 होते हैं। और प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। और अंक कितने के होते हैं? ये 30 के। और कुल समय हमारा कितना होता है? 150 मिनट। यही इसके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये है। और सीटेट संपूर्ण पाठ्यक्रम पेपर फर्स्ट, इसके डिटेल पढ़ लेते हैं हम। तो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे? तो बाल विकास और प्राथमिक विद्यालय बालक, इसमें आपके 15 मार्क्स के होंगे ये। तो क्या इसमें टॉपिक्स क्या क्या होंगे आपके? तो पहला टॉपिक हम देखते हैं विकास की अवधारणा, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रिया और सामाजिक दुनिया और बच्चे, प्याजे कोहलवर्ग और बायोगस की। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक हैं आपके, ये बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट है, प्याजे कोहलवर्ग और बायोगस की। अगर आप प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के क्वेश्चन उठाकर देखें तो प्याजे कोहलवर्ग और बायोगस की से कम 4 क्वेश्चन आपसे, 4-5 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीन जो मनोवैज्ञानिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से डिटेल से इन तीनों मनोवैज्ञानिक को आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, इंटेलिजेंस निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, भाषा और विचार, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, ये हमारे टॉपिक हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत अंतर, सीखने और मूल्यांकन के बीच का अंतर, शिक्षार्थियों के तत्परता स्तर का आकलन, और यही आकलन और लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने और लर्नर अचीवमेंट का आकलन करने के लिए, ये हमारे टॉपिक हो गया। दूसरा क्या होगा? समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समझना, ये भी हमारे बाल विकास में ही आता है। वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी, सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों की आवश्यकता हानि, टैलेंटेड क्रिएटिव, विशेष रूप से एडल्ट लर्नर्स। ठीक है। और देखते फिर तीसरा टॉपिक क्या होगा हमारा? लर्निंग एंड पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा भाषा विकास में। तो बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या होगी, समस्या सॉल्वर और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक क्या होगा? एक वैज्ञानिक होगा, क्योंकि वो अपने आप ही वैज्ञानिक रूप से सोच सकता है। बच्चों में सीखने के वैकल्पिक संकल्पना, बच्चों की गलतियों को समझना, सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रेरणा और सीखना, लर्निंग, व्यक्तिगत और पर्यावरण में योगदान करने वाले कारक। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये हमारे क्या हैं? बाल विकास से हैं। क्या है? बाल विकास से है। अगर हम सेकेंड की बात करें तो हमारा क्या होगा? भाषा। सेकेंड जो हमारे सब्जेक्ट क्या होंगे? भाषा। तो भाषा में क्या होगा आपका? देखिए, भाषा समझ, अनसीन पैसेज, मतलब एक पैसेज होगा, उसमें 2 पैसेज होंगे, एक गद्य या नाटक और एक पद, जिसमें समझ, अंतर्ज्ञान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर सवाल होते हैं। भाषा विकास का अध्यापन होगा, सीखने और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, विश्व स्तर पर संवाद और लिखित रूप में विचारों का आदान प्रदान, एक विविध कक्षा में शिक्षण, भाषा की चुनौतियाँ क्या होती हैं, भाषा की कठिनाइयाँ क्या होगी, भाषा कौशल, शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, समझना, लिखना और उपचारात्मक शिक्षा, ये हमारा क्या होगा? ये हमारे भाषा से रिलेटेड हमारे टॉपिक हैं। थर्ड भी हमारा क्या है? भाषा से रिलेटेड टॉपिक होंगे। आप अगर फर्स्ट भाषा आपकी अगर हिंदी चुना है तो सेकेंड भाषा में आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं हिंदी को छोड़कर। या तो आप इंग्लिश ले सकते हो, या तो आप संस्कृत ले सकते हो, या तो आप उर्दू ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। और एग्ज़ाम में
एग्ज़ाम में इसके ऑप्शन आएंगे और आपके जो एप्लीकेशन आप फिल करोगे उसमें भी ये आंसर मतलब उसमें भी आपको ये फिल करना होगा, और जो आप फिल करोगे एप्लीकेशन में वहीं आपको एग्ज़ाम में वही सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो भाषा 2 का पाठ्यक्रम भी वही होगा, कंप्रिहेंशन होगा, इसमें ग्रामर होंगे, वर्बल एबिलिटी के सवालों के साथ 2 अनसीन पैसेज होंगे, इसमें भी पेडागॉगी होगी, पेडागॉगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, विश्व स्तर पर संवाद, भाषा कौशल, शिक्षण सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, उपचारात्मक शिक्षण, इसका भी वही टॉपिक है इस भाषा का। अब तीसरा हमारा चौथा क्या होगा, ये गणित पाठ्यक्रम। ये क्या हमारा 30 मार्क्स का होंगे। गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपके क्या होंगे, ज्यामिति होगी, आकार और स्थानिक समझ होगा, संख्या होगी, जोड़ और घटाव, गुणन, विभाजन, माप, वजन, समय, आयतन और डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, पैसेज, और क्या होगा फिर दूसरा टॉपिक शैक्षणिक मुद्दे। क्या होगा, ये टीचिंग से रिलेटेड आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो गणित की प्रकृति क्या होगी, तार्किक, सोचना, बच्चों की सोच और तर्क के पैटर्न एवं अर्थ, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, औपचारिक और अनौपचारिक विधियों का माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और लर्निंग तथा टीचिंग के संबंधित पहलू, उपचारात्मक शिक्षण, ये हमारे क्या होंगे, गणित के टॉपिक होंगे। पर्यावरण अध्ययन, ये हमारा 5वां क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन का होगा। ये भी कितना हमारा 30 मार्क्स का होगा। इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक आएंगे, तो इसमें आएंगे परिवार, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बताते हैं और करते हैं। फिर हमारा क्या होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ईवीएस की अवधारणा, स्कोप, ईवीएस एकीकृत, ईवीएस का महत्व, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के गुंजाइश और संबंध, प्रस्तुत अवधारणाओं के दृष्टिकोण, क्रियाएं, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सीसीई, शिक्षण सामग्री, समस्याएं। ये सब हमारे क्या है फ्रेंड्स, ये 5 हमने सब्जेक्ट आपको बताया, उसमें से कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं तो आपके मन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि सीटेट अगर हम क्वालिफाई कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी की 6 to 8 आपको बुक पढ़नी है। अगर आपने एनसीईआरटी की 6 to 8 अगर बुक आपने इन सब्जेक्ट्स की पढ़ ली तो आप मेरा मानिए कि एक भी क्वेश्चन आपको इन बुक से बाहर नहीं जाता है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो करो और एक प्रैक्टिस सेट ले लो। क्या, एक आप प्रैक्टिस सेट ले लो। आप प्रैक्टिस सेट किसकी, अरिहंत की ले सकते हो, घटना चक्र की ले सकते हो। आप दोनों में से कोई भी एक बुक्स घर प्रैक्टिस सेट की लेके आप एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। और सबसे ज़रूरी बात है एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ो 6 to 8। क्या, एनसीईआरटी की आपको बुक पढ़नी है 6 to 8। ये सब टॉपिक जो है आपको वहीं मिलेंगे। और बाकी आप कोई भी बुक्स मत पढ़ो, सिर्फ 6 to 8 पढ़ो, आपके ये सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा पेपर फर्स्ट की बात हुई। अगर हम बात करें अपने पेपर सेकंड की, अब हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न पेपर सेकंड की। ये भी 150 मार्क्स के होते हैं और ये भी कितने 2.5 घंटे का होता है। और इसमें विषय क्या क्या होंगी, इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे आपके। एक तो आपका बाल विकास से रिलेटेड होगा एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरा भाषा से, तीसरा भी भाषा सेकेंड से, चौथा की हम बात करें तो ये विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन। इसमें 2 कैटेगरी होंगी, एक तो साइंस की होंगी, एक सोशल साइंस की। सोशल साइंस के टीचर के लिए सोशल साइंस होगा, साइंस के साइंस टीचर के लिए साइंस का होगा। ये आपको फॉर्म में फिलअप करते समय ये ऑप्शन आएंगे, तो आपको वो ऑप्शन वहाँ भरने होंगे और जो आप ऑप्शन यहाँ भरोगे वही आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन कैसे, प्रश्नों की संख्या कैसे डिवाइड होगी, तो 30 होंगी। और विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन की कितने 60 होंगे, ये भी 150, टोटल कितना का होगा 150 का होगा। चलिए अब इसके बारे में भी, इस टॉपिक्स के बारे में भी हम बात कर लें। इसमें भी क्या क्या, इसमें भी सेम टॉपिक आपका जो
पेपर फर्स्ट में है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रम का, पेपर सेकंड में भी वही टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो बाल विकास भी कितने 15 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपके वही है विकास की अवधारणाएं और अधिगम के साथ इनका संबंध क्या होगा, बाल विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव क्या होगा, सामाजिकरण प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, ये सारे टॉपिक्स भी क्या हैं इसमें हैं। ठीक है, भाषा और विचार होगा आपका, अधिगम और अधिगम के आकलन के लिए मूल्यांकन के बीच अंतर होगा, क्या मूल्यांकन के बीच अंतर होगा। आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना और अधिगम की उपलब्धि का आकलन। सेकेंड भी आपका वही होगा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तीसरा क्या होगा, अधिगम और शिक्षा शास्त्र, ये भी हमारा 10 मार्क्स का होगा। कितना, ये भी हमारा 10 मार्क्स का होगा। बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल हो जाते हैं, बच्चों को क्या क्या इनकी मतलब कौन कौन सी कठिनाइयाँ इनके बीच आती है, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या होंगी, बच्चों की अधिगम की रणनीति क्या होगी, बाल समस्याएं समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक क्या होता है, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में होता है। प्रेरणा और अधिगम अनुभूति एवं भावनाएं सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। और हम भाषा सेकेंड की बात करें, उसका पाठ्यक्रम 30 मार्क्स का ये भी होंगे। भाषा समझ 15 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपके 2 गद्यांश होंगे, एक पद या नाटक और प्रश्नों के साथ साथ एक कविता पर बोधगम्यता, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता हो सकती है। भाषा विकास और शिक्षण से भी क्या आपके टीचिंग से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अधिगम और अर्जन क्या होंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या होंगे, एक साधन के रूप में भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये सारे टॉपिक्स आपके वही हैं जो पेपर फर्स्ट में थे। चलिए देखते हैं भाषा सेकेंड में भी आपको वही करना है। अब अगर आपकी भाषा फर्स्ट हिंदी है तो आपको सेकेंड भाषा में या तो इंग्लिश या तो संस्कृत या तो आपको उर्दू चूज़ करनी होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है जो आपके पेपर फर्स्ट में है, कंप्रिहेंशन, बोध, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न के साथ 2 अपठित गद्यांश होंगे आपके। भाषा विकास का शिक्षण, ये भी 15 मार्क्स के होंगे, इसमें भी अधिगम और अर्जन होंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत होंगे, श्रवण और मौखिकी की भूमिका, भाषा की समझ क्या होना चाहिए और शिक्षण अधिगम सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। गणित का पाठ्यक्रम 30 मार्क्स के जो आपके हैं, जो साइंस टीचर के लिए किया, ये साइंस टीचर के लिए है क्या, ये साइंस टीचर के लिए क्या क्या आपको पढ़ना गणित में, ये कितने आप गणित में, ये भी आपके 20 मार्क्स के होंगे, तो 30 मार्क्स के होंगे। इसमें गणित का भी जो मार्क्स होगा वो 20 का होगा, क्योंकि ये डिवाइड होंगे, आपको केमिस्ट्री, बायो सबसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मैथ से। संख्या प्रणाली, हमारी संख्या जानना, संख्याओं के साथ खेलना, पूर्ण संख्या, नकारात्मक संख्या और पूर्णांक, अपूर्णांक, बीजगणित का परिचय होगा। फिर ज्यामिति होगी आपकी, प्राथमिक आकृतियों को समझना होगा, डेटा संधारण होगा, क्षेत्रमिति होगी, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, शैक्षणिक मुद्दे आपके यही होंगे, 10 मार्क्स के होंगे आपके। गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। विज्ञान का पाठ्यक्रम 30 मार्क्स का, इसमें हम बात करें तो 20 विषय कंटेंट कितना होगा, 20 मार्क्स का। भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, भोजन की स्वच्छता, सामग्री, दैनिक उपभोग सामग्री, जीवित संसार, जीवित वस्तुएं, लोग एवं विचार, चीजें काम कैसे करती है, विद्युत प्रवाह और सर्किट, चुंबक, ये हमारे किससे रिलेटेड है, ये हमारे फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा विज्ञान संबंधी मुद्दे, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा। प्रकृति और विज्ञान की संरचना क्या होगी, विज्ञान को समझना और सराहना क्या, अवलोकन, नवाचार, पाठ्यक्रम जो सामग्री होगी, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा, स्नेह, समस्या, उपचारात्मक शिक्षण, ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स से। अब हम बात करते हैं सोशल स्टडीज़ के लिए, क्या सोशल सामाजिक विज्ञान के लिए, ये कितने हैं, ये भी मैं 60 मार्क्स के होंगे। इसमें भी कैटेगरी डिवाइड होगी। हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री की हम बात करें तो कब और कहाँ
कैसे, आरंभिक समाज, प्रथम कृषक एवं कृषक, आरंभिक नगर, आरंभिक राज्य, नव विचारों का उदय, प्रथम साम्राज्य, सुदूर प्रदेश से संबंध, राजनीतिक विकास, संस्कृति एवं विज्ञान, दिल्ली का सुल्तान, स्थापत्य कला, उपनिवेशवाद, 1857 की क्रांति, राष्ट्रवादी आंदोलन, ये सारे टॉपिक्स इसमें आपको होंगे। फिर हम जियोग्राफी भूगोल की बात करें तो सौरमंडल होगा आपका, वायु, पानी, संसाधन, कृषि, ये सब होंगे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्या होगी, ये हमारे पॉलिटी से रिलेटेड होगा। क्या होगा, ये हमारा जो है ये टॉपिक क्या होगी, हमारी पॉलिटी से रिलेटेड हो जाएगी। विविधता, सरकार, स्थानीय सरकारें, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब आएंगे इसमें। जीवन शैली, जनतंत्र, मीडिया की समझ, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत। फिर आएगा शिक्षा विज्ञान संबंधी मुद्दे, सामाजिक विज्ञान संबंधी मुद्दे क्या होंगे आपके, सामाजिक विज्ञान क्या होगी, सामाजिक मतलब हमें सोशल स्टडीज क्यों पढ़नी चाहिए, ये इसके बारे में आपको जानना होगा। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की क्या समस्याएं हो सकती हैं, परियोजना कार्य क्या होगा, मूल्यांकन क्या होगा। और फ्रेंड्स, आपके मन में जरूर क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये सब टॉपिक्स हमें कहाँ से मिलेंगे। तो अगर आप ये टॉपिक्स अदर बुक्स में खोजोगे तो उसमें आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो अभी क्या करना है आपको, बस इसमें भी मैं यही सजेशन दूंगी कि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। किसकी, एनसीईआरटी की आपको बुक पढ़नी है 6 to 8। कौन सी, 6 to 8। ये सारे टॉपिक्स अगर आप एनसीईआरटी की बुक आपको मिल जाती है तो आप 6 to 8 बुक्स निकाल के देखो और ये सारे टॉपिक्स मिलाओ, आपको ये सारे टॉपिक्स आपको सेम टू सेम उसमें लिखे हुए ये टॉपिक पूरे मिलेंगे। तो इसलिए आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो 6 to 8 और एक प्रैक्टिस सेट ले लो आप अरिहंत की, चाहे आप घटना चक्र के लिए लेते हो, डेली आप एक प्रैक्टिस सेट लगाओ और एनसीईआरटी की बुक 6 to 8 पढ़ो। देख लीजिएगा आपकी जो एग्ज़ाम आप बहुत ही सीटेट बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे नंबरों से क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।